अभी फ्रेंड्स आईपीएल तो खत्म होने वाले हैं, लेकिन आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भाई फाइनल के अंदर कौन सी टीम पहुंचेगी सीएसके के साथ मैच खेलने के लिए, और सीएसके और अदर टीम में से कौन सी टीम विन करने वाली है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है ना, उसके लिए वहां पे आप मुझे उसका जवाब जरूर देना, अपनी प्रेडिक्शन वहां पे जरूर से डाल देना। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं यहाँ पे प्लेयर एक्सचेंज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो विंजो के अंदर एक नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है, नया सेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे, कैसा ये फीचर जो है वो काम करता है और यहाँ पे से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे ये कोई पेड प्रमोशन या पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है विंजो के हिसाब से, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूंगा, कॉन्स के बारे में बात करूंगा और इसके अल्टरनेटिव एप्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इससे बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो आपको लेके चलता हूं स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स मैं चले जाता हूं विंजो की एप्लीकेशन के अंदर। पहले तो मैं बता दूं विंजो के अंदर अभी बहुत सारे यूजर्स चले गए हैं जब से मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाना चालू किए थे। तो भाई यहाँ पे अराउंड करीबन इनके डाउनलोड्स थे 5 लाख 6 लाख। आज ये मतलब 20-25 लाख इनके डाउनलोड्स तो ऑलरेडी हैं। तो भाई यहाँ पे लो कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपके विनिंग रेट अब यहाँ पे बहुत कम होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इनके प्लेयर एक्सचेंज के ऑफर के बारे में, या एक ये नया ऑप्शन जो जुड़ा हुआ है ना, बहुत ही तगड़ा ऑप्शन जुड़ा हुआ है। देखो अगर आपने बाय स्टार प्रो के बारे में सुना है, यहाँ पे स्ट्राइकर ऐप के बारे में सुना है, जहां पे आपको स्ट्राइकर ऐप के अंदर ना एक कार्ड बाय करना पड़ता है एक प्लेयर का, जिसके थ्रू आप मैच खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल उससे हटकर है। यहाँ पे क्या है, आपने जो भी बॉलर बाय किया या जो भी आपने बैट्समैन बाय किया या जो भी कार्ड बाय किया, मान लो जैसे कि आपने आकाश माधवाल को बाय किया 10 रुपए के भाव से। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं अगर इसका रेट देखूं कल के दिन के हिसाब से, मैं यहाँ पे शो मोर बड़ा वाला चार्ट करता हूं। देखो कल के टाइम में यहाँ पे 12 AM से पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूं दिन के 2 बजे के आसपास, देखो 2 PM से लेके यहाँ पे आप ये लगा सकते हो 6 PM के आसपास इसकी प्राइस चल रही थी 14 रुपए के आसपास। लेकिन जब कल के मैच के अंदर आकाश मधवाल ने यहाँ पे 5 विकेट लिए तो डायरेक्टली यहाँ पे इनका ग्राफ उठ के पहुंच गया 42 रुपीज का। मतलब एक कार्ड यहाँ पे 42 रुपीज के अंदर सेल होने लग गया। जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर फ्लक्चुएट करते हैं ना, शेयर ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कार्ड्स ऊपर जाते हैं और कार्ड्स नीचे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो वैसे ही क्रिस जॉर्डन है, क्रिस जॉर्डन ने अच्छी फील्डिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी, तो यहाँ पे 60। उसके बाद रिद्धिमान साहा ने पिछले मैच के अंदर, यहाँ पे देखो इनका जो मैच होने वाला है कल के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो 4 रुपए का अभी जो है उनका एक शेयर चल रहा है। ऋतिक शौकीन, यहाँ पे पीटर थिकल और यहाँ पे जेसन बेरेंडॉफ भी जो है वो अच्छा खासा डाउन चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कल के मैच में विकेट्स नहीं लिए थे। तो वैसे ही यहाँ पे नवीन उलक की बात करूँ तो नवीन उलक का जो प्राइस था वो 39 रुपीज़ का चल रहा है। लेकिन अगर मैं कल की बात करूँ तो सेम टाइम के अंदर ये जो कार्ड है वो 6 रुपये के आसपास मार्केट के अंदर सेल हो रहा था। और यहाँ पे इसमें वीकली का चार्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको इनका मंथली का चार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये अभी लॉन्च कुछ ही टाइम पहले ही हुआ है, मतलब आप ये सोच सकते हो 2 से 3 दिन ही हो रहे हैं। ये चार्ट आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी देख सकते हो 2 से 3 दिन के हिसाब से। ये वीकली वाला जो पोर्शन है ना, ये मतलब प्रॉपर अभी आपको पागल बनाने के डाल रखा है मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो है वो ये बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे जो है वो इनके बाद डेटा आते रहेगा, वैसे वैसे गाइस यहाँ पे जो है वो इनका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि एक प्लेयर के कितने यहाँ पे शेयर्स हैं। देखो यहाँ पे शेयर्स में भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी तक मैं नवीन उलक का देख रहा हूँ तो यहाँ पे मार्केट के अंदर इनके 658 शेयर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर आपने जो है वो 200 शेयर्स इनके खरीद लिए 8,000 रुपए के आसपास, और यहाँ पे 39 रुपीज से इनका प्राइस चले जाता है 60 रुपीज के आसपास, तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो आपका दुगना फायदा हो सकता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूंगा, इस यहीं जो इंडियन प्लेयर्स हैं जैसे कुणाल पांड्या है, जेसन बेरेंडॉफ है, आपको जो है वो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो आप देखना चाहते हो। जैसे कि देखो सी ऑल करते हो तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वो प्लेयर्स देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। गुजरात के आपको प्लेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मुंबई
मुंबई के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी ये गुजरात और मुंबई के हिसाब से ही दिखा रहा है, क्योंकि पिछला मैच जो है वो, जो अगला मैच होने वाला है वो गुजरात और मुंबई का ही होने वाला है। अगर यहाँ पे से आप कोई भी शेयर्स बाय करते हो तो यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में वो अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे आपका भी जो है वो प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे इस शेयर्स का प्राइस बढ़ा कौन रहा है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, या इन कार्ड्स का प्राइस बढ़ा कौन रहा है। यहाँ पे इन कार्ड्स का प्राइस बढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम जैसे बायर्स और सेलर्स। मान लो हमने यहाँ पे कार्ड्स खरीदे, इनको लग रहा है कि भाई इनके चांसेस हैं बढ़ने के, तो यहाँ पे डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो अब जा रहा है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट। जैसे कि मान लो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली कार्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली कार्ड का प्राइस जो है वो घट जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में ये सारे के सारे कार्ड अवेलेबल करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है वो फॉरेन प्लेयर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के टीम्स के देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो है वो इंग्लैंड के टीम्स के कार्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आने वाले मैचेस के बारे में आप लोग को इसके अंदर बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको देखिए यस्टरडे मैच के एनालिसिस आपको दिखाई देगा कि भाई किस हिसाब से देखो यहाँ पे प्राइस बढ़े हुए हैं, प्राइस घटे हुए हैं, उसका आपका प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे अगर इनके स्टॉक्स स्प्लिट्स होते हैं, स्प्लिट का मतलब मान लो अगर आपके पास विराट कोहली का एक स्टॉक है और यहाँ पे कंपनी या जो है वो विंजो यहाँ पे इसका स्टॉक्स स्प्लिट करना चाहती है तो 2x के हिसाब से आपको 2x के यहाँ पे जो है वो स्टॉक्स दे देगी। मतलब अगर आपके पास 40 रुपये का एक स्टॉक है तो आपको विराट कोहली के 20 रुपये का एक स्टॉक और 20 रुपये का एक स्टॉक यहाँ पे से दे देगी। और यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात करूँ, अगर मान लो वो स्टॉक्स कम करना चाहती है तो यहाँ पे वो कर देंगी, आपको 2 स्टॉक्स अगर आपके पास है तो उसको कंबाइन करके एक स्टॉक आपको 40 रुपये का प्रोवाइड कर देंगी। तो आप यहाँ पे से ये चीज़ें देख सकते हो। आपको एक कार्ड फ्री में दिया जा रहा है, एक कार्ड आपको अभी फ्री में दिया जाएगा, आप अपने एंड से देखो उसको देख सकते हो। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे मुंबई और जो है वो मैच चलने वाला है। इतने टाइम पहले अगर जो है आप ये कार्ड्स बाय करते हो तो आपको मे भी कुछ प्रॉफिट्स हो सकता है, लेकिन आप पूरा का पूरा पैसा अपना इसके अंदर मत डाल देना। मैच एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपके प्लेयर्स, जो भी आपके पास प्लेयर्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे श्रेयस अय्यर यहाँ पे अभी तो बैटिंग ही नहीं कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक कार्ड यहाँ पे श्रेयस अय्यर का दे दिया गया है। मार्केट के अंदर 3 रुपये का सेल हो रहा है, मैं जो है वो 3 रुपये के अंदर जाके उसको सेल कर सकता हूँ और 3 रुपये का प्रॉफिट जो है वो यहाँ से निकाल सकता हूँ। मतलब फ्री के अंदर ये आपको एक कार्ड्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको अर्न करना है तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इन कार्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करनी होगी। अब दोस्तों इनके ही अल्टरनेटिव में ऑप्शंस की बात करूं, यहाँ पे आप लोगों का स्ट्राइकर एप्लीकेशन आ जाती है। स्ट्राइकर्स के अंदर क्या होता है, वहाँ पे आप कार्ड्स बाय करते हो, कार्ड्स बाय करने के बाद यहाँ पे उन कार्ड्स को आप रियल कैश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, उन कार्ड्स को आप रियल मैच खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर आपको जो है वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। देखो स्ट्राइकर एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास 5000 रुपये के कार्ड्स मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं। मार्केट प्लेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये देखो मैं आपको जो है वो प्रॉपर एक बार सेल ऑर्डर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल हिस्ट्री मेरी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे मेरे पास देखो 4191 रुपीज़ के कार्ड्स पड़े हुए हैं और मैं इसको भी मार्केट के अंदर सेल करूंगा, नहीं तुरंत मार्केट के अंदर सेल हो जाएंगे और मैं अपने कार्ड्स को रेंट आउट भी कर सकता हूँ। मान लो मेरे को खेलने का मन नहीं है तो यहाँ पे मैं अपने कार्ड्स को रेंट आउट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ यहाँ पे विंजो की, तो विंजो यहाँ पे अभी इस प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं काम कर रहा है, ये आपको कार्ड्स बाय करवा रहा है। अब इनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो भाई यहाँ पे जो है वो तब जाके आपका प्रॉफिट निकलने वाला है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे इनके प्रोस की बात तो ये है कि भाई यहाँ पे ये एक ट्रस्टेड और लेजिट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं वहीं बात करूँ कॉन्स की कि भाई यहाँ पे ये आने वाले टाइम में इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद का स्टॉक एक्सचेंज ने बोल रखा है, तो भाई यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट ये खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बच के रहिएगा। और साथ ही साथ रही बात अगर ये ओवरऑल जैसे NSE BSE है, आप ग्रो से कोई स्टॉक खरीद के हो, आप जो है वो जीरोधा से स्टॉक्स खरीदते हो, तो स्टॉक्स यहाँ पे ओवरऑल पूरे सर्कुलेट के अंदर कम होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विंजो की, तो विंजो अपने एंड से चाहे कितने भी स्टॉक इसके अंदर डाल दे या कितने भी प्लेयर्स यहाँ पे इसके अंदर डाल दे और कोई लेखा जोखा तो है नहीं इनका कि भाई यहाँ पे से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है।
तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आपको अर्न करना है तो आप इंस्टेंटली एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप छोटा मोटा अमाउंट 200 300 400 500 रुपये, आप मैक्सिमम 1000 रुपये तक आप डाल सकते हो। उससे ऊपर अमाउंट आप मत डालना, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे इतना छोटा अमाउंट तो सही है, आप डाल सकते हो, लेकिन बड़ा अमाउंट डालने की यहाँ पे कोशिश भी मत करना। बहुत सारे आपको क्रिएटर्स बोलेंगे कि भाई विंजो के अंदर ये नया प्लेटफॉर्म आया है, आप इससे ढेरों सारी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन पहले पूरा समझना कि भाई है क्या ये प्लेटफॉर्म, कैसे काम करता है। हाँ, मान लो जैसे स्ट्राइकर एप्लीकेशन है, रारियो है, विंजो है, इन सब का एक स्टॉक एक्सचेंज अलग से है क्रिकेट प्लेयर्स का। अब वहाँ से प्लेयर्स कम हो रहे हैं, चाहे आप विंजो से खरीदो, चाहे आप जो है वो स्ट्राइकर से खरीदो, सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो एक ही जगह में सेम भाव से मिल रहे हैं, तो वेल एंड गुड। और सबकी यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, एक ही कंपनी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है, या कोई NSE BSE जैसी कोई बड़ी कंपनी है जो इनका खुद का बड़े एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर एक कोई कंपनी या एक कोई ब्रांड यहाँ पे मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, वो थोड़ा सा एक ट्रस्ट वर्दीनेस यहाँ पे छूट जाती है। लेकिन विंजो बड़ा प्लेटफॉर्म है, MSD इनको जो है प्रमोट करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार जो है इनको प्रमोट करते हैं, करना तो नहीं चाहिए। विंजो के साथ मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने एंड से सतर्क जरूर से रहिएगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि भाई यहाँ पे आपको स्ट्राइकर एप्लीकेशन पसंद है, रारियो पसंद है, या विंजो का ये नया प्लेयर एक्सचेंज आने वाला है वो पसंद होने वाला है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, उस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।